न हम हारे थे न हम हारे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, सोनिया गांधी को नेता चुना गया। संसदीय दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने ये बहुत ही अहम प्रस्ताव रखा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष के संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को चुने जाने की बहुत बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सोनिया गांधी को नेता चुना गया है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने ये प्रस्ताव रखा है। संसदीय दल का नेता सोनिया गांधी को चुना गया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष खड़गे का ये प्रस्ताव है कि सोनिया गांधी को ही संसदीय दल का नेता चुना जाए। तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है कि सोनिया गांधी को ही संसदीय दल का नेता चुना जाए। इस पूरे मामले को लेकर बैठक भी हुई है। सोनिया गांधी को नेता चुना गया है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी बहुत ही अहम बैठक रखी गई। एक तरफ जहां पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से संसदीय दल का नेता चुना गया, तो वहीं विपक्षी गठबंधन की तरफ से सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुने जाने की खबर सामने आ रही है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से शिवम प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिवम, क्या कुछ जानकारी है? एक तरफ जहां पक्ष की तरफ से भी बैठक में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की तरफ से सोनिया गांधी का प्रस्ताव सामने रखा गया। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज दिल्ली में सेंट्रल हॉल, संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बार फिर सोनिया गांधी को नेता चुना गया है। इसी बैठक में राहुल गांधी से तमाम सदस्यों ने अपील की कि वो लोकसभा में नेता का पद संभाले, लेकिन राहुल गांधी ने अभी इस पर विचार करने की बात कही है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि पार्लियामेंट में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में एक बार पुनः सोनिया गांधी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का नेता चुना गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसदीय दल का नेता सोनिया गांधी को चुना गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया। और साल 2024 राजनीतिक लिहाज से ऐतिहासिक साल है, जहां तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास बनाएंगे। तो दूसरी ओर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की वजह से एनडीए सरकार को नेतृत्व करेंगे। लेकिन सरकार गठन के पहले ही उन्होंने साफ कर दिया है कि इसकी वजह से वो देश हित में बड़े फैसले लेने से किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। न हम हारे थे न हम हारे हैं। और नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस बार भले ही उन्हें पिछली बार जितनी सीट नहीं आई हो, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि सीट भले ही कम आई हो, लेकिन तीसरे कार्यकाल में भी वो बड़े फैसले लेकर देश के विकास को एक नई ऊंचाई देने का काम करेंगे। न हम हारे थे न हम हारे हैं। 2014 में बीजेपी को 282 सीट, 2019 में 303 सीट के साथ ऐतिहासिक जीत। 2024 में जनता ने मोदी की गारंटी पर लगाई मुहर।
4 जून 2024 ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब तीसरी बार जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर मोदी की गारंटी पर मुहर लगा दी और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। दो 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी को सीटें कम मिली, लेकिन प्रधानमंत्री का हौसला पहले से भी ज्यादा बुलंद था। देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। – 2014 में बीजेपी 282 सीट जीती, 2019 में 303 सीट पर सफलता मिली, जबकि 2024 में बीजेपी 240 सीट ही जीत पाई। दस साल सरकार में रहने के बाद भी बीजेपी को इस बार जितनी सीट मिली है, उतनी सीट पिछले 3 दशक में किसी भी पार्टी को नहीं मिली। 1989 में कांग्रेस 197 सीट जीती, 1991 में कांग्रेस 232 सीट जीती थी, 1996 में बीजेपी को 161 सीटें मिली थी, 1998 और 99 में बीजेपी 182 सीट जीती, 2004 में कांग्रेस 145 सीट जीती, जबकि 2009 में कांग्रेस 206 सीट ही जीत पाई थी। – 2014 और 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। इस बार सीट कम जरूर हुई, लेकिन इस बार भी बीजेपी को जितनी सीट मिली है, उतनी सीट पिछले 35 सालों में किसी पार्टी को नहीं मिली। न हम हारे थे, न हम हारे हैं। हम विजय को पचाना जानते हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने अपने तेवर और अंदाज से बता दिया कि तीसरे कार्यकाल में भी उनका वही तेवर बरकरार रहने वाला है। अगर किसी को गलतफहमी हो तो दूर कर लें। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है, उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए, काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा। ये मैं स्थिति पैदा करना चाहता हूं। उसका मन लालायित होना चाहिए, हिंदुस्तानी है। तेरह साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी की पारी जितनी शानदार रही और जिस तरह के मजबूत फैसले उन्होंने लिए, वो ये बताने के लिए काफी है कि उनका विजन देश की दिशा को तय करने वाला है। और एक बार फिर तीसरी पारी में वो उसी ताकत के साथ काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अपने साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए और इस कार्यकाल की शुरू होने से पहले ही उन्होंने साफ कर दिया है कि तीसरे कार्यकाल में भी वो बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल का कार्यकाल कई मायनों में यादगार और ऐतिहासिक फैसलों का रहा, जिसमें देश में न सिर्फ बड़े बदलाव हुए बल्कि उन फैसलों का असर अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी को हुआ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन 13 साल के उनके मुख्यमंत्री रहने के अनुभव का फायदा उन्हें हुआ और उन्होंने शुरुआत में कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने ये साबित कर दिया कि उनका विजन सिर्फ मौजूदा हालात को सुधारने का नहीं बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो दुनिया के विकसित देशों की सूची में शामिल हो। जन धन योजना से गरीब जनता को बैंकिंग से जोड़ना, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से आजादी, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को पक्का मकान, हर घर बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, नोटबंदी कर भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, जीएसटी लागू कर सर्विस टैक्स को आसान करना, सवर्ण समाज को 10% आरक्षण, किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मदद। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जो फैसले लिए गए उससे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी फायदा हुआ। यही वजह है कि 2019 में जनता ने पीएम मोदी को और ज्यादा सीट देकर उनके विजन पर अपनी मुहर लगा दी। यही वजह है कि दूसरी पारी की शुरुआत करते ही पीएम मोदी ने ऐसे फैसले लिए जिस पर राजनीति तो होती रही लेकिन कभी भी उसका समाधान नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, 3 तलाक खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिली, सीएए को लागू किया गया, 10 सरकारी बैंकों का बड़े बैंकों में विलय किया गया। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने कई फैसले लिए जिसका फायदा जन जन को हुआ और इस बार भी नतीजे आते ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि देश के विकास को लेकर जो उनकी सोच है वो उस पर आगे भी काम करते रहेंगे और देशवासियों के हित के लिए कड़े फैसले भी लेते रहेंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि सीट भले ही कमाई है लेकिन उनका हौसला पहले से भी ज्यादा बुलंद है। चुनावी रैलियों में और पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी वो कहते आए कि 2047 के मिशन को लेकर वे काम कर रहे हैं और अपने तीसरे टर्म का उन्होंने खाका भी तैयार कर लिया है जिसमें वो बेहद कड़े फैसले लेने वाले हैं।
भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, वन नेशन वन इलेक्शन, धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म करना, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, समान नागरिक संहिता को लागू करना। नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि उनके दिमाग में सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन की प्लानिंग है। ऐसे में इतना तो साफ है कि देश आने वाले समय में कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। न हम हारे थे, न हम हारे हैं।